पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस मंच पर आपके सामने जो मुखातिब हैं, सम्मानित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी इंचार्ज सम्मानित कृष्णा लाल जी, मंचासीन सम्मानित बिहार विधान मंडल के विधायक दल के नेता सम्मानित डॉक्टर शकील अहमद खासा है, विधान परिषद में हमारे नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया और सोशल मीडिया के मामले के इंचार्ज अभय दुबे जी, हमारे ट्रेजरर सम्मानित जितेंद्र जी और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर्स और अन्य जो सोशल मीडिया स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ पुनः नवरात्रा की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं संक्षिप्त में अपना बात रखूं, उसके पहले आप जैसा कि जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और संगठन मामलों के प्रभारी केसी गोपाल साहब और हमारे प्रभारी कृष्णा वरुण जी के संयुक्त प्रयास से बिहार में एक ऐतिहासिक कड़ी जो निर्णय लिया गया, उसी के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो है वर्किंग कमेटी के विस्तारित बैठक इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम की धरती पर होने जा रहा है। इसके लिए आपके माध्यम से अपने सभी नेतृत्वकर्ता के प्रति आभार प्रकट करता है और बिहार के जनता के तरफ से भी हम आभार प्रकट करते हैं कि ये निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दे करके और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मेजबानी करने का मौका मिला। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने नेतृत्व को देते हैं। यहाँ वर्किंग कमेटी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आप जानते हैं कि सदाकत आश्रम में आजादी के लड़ाई के हमारे नेताओं के निर्णय का जगह रहा है और यहाँ पर जब 1921 में इस सदाकत आश्रम में मौलाना मजबूर हक साहब ने लगभग 21 एकड़ जमीन उन्होंने यहाँ दिया था और वे जमीन आज कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आजादी के लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र भूमि रही है और जब 1921 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी के रणनीतियों का ये जमीन रही है और ये यहाँ के रणनीति के तहत चंपारण की धरती भी बापू को बापू बनाया, गांधी बनाया। यही के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कर सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो यह जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा और आज
भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। मैं अंत में ये जरूर कहूँगा कि CWC विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया। वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया। वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयाँ जारी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सम्मानित अपने CLP को जो है अपना पानी देता हूँ, उसके बाद प्रभारी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, मीडिया के साथियों। बहुत ही सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जिस पस मंजर में ये अधिवेशन CWC की मीटिंग विस्तारित हो रही है, ये पस मंजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जगह तारीखी है और तारीख में न जाने कितने, खास तौर पे जंग आज़ादी के ताल्लुक से अगर बात किया जाए तो सदाकत आश्रम का एक स्थान रहा है और जंग आज़ादी में शामिल तमाम बड़े नेता जिनका के नाम कहा, ये सब लोग इसमें शामिल रहे और फिर हमको आज़ादी मिली। सदाकत आश्रम का नाम अगर देखिएगा, सदाकत मतलब सच्चा, हकीकत पसंदी पे आधारित ये आश्रम है और दोनों लफ्ज इसमें मिले हुए, सदाकत भी है और आश्रम भी है। आज का जो पस मंजर है, सियासी पस मंजर जो आपके सामने है कि पिछले 20 सालों से और पिछले 11 सालों से मौजूदा बिहार की और देश की सरकार ने दोनों ने मिलकर के जनता को और जनता के हर वर्ग को लूटने का और परेशान करने का काम किया। इन परेशानियों से, इस लूट तंत्र से, इस चोरी की विधा से अगर निकलना है तो हम सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। विस्तारित CWC की बैठक, जाहिर सी बात है कि वो रेजोल्यूशन जरूर लिए जाएंगे कि जिससे कि जो हमारा चैन और करार है बिहार की जनता का, खास तौर पे 2,90,00,000 का पलायन पार्लियामेंट मानती है कि बिहार के 2,90,00,000 का पलायन दूसरे राज्यों में हुआ है। बिहार गुंडा राज के नाम से जाना जाने लगा। बच्चे बच्चे के जबान पे 2 ही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़ और गुंडा राज वापस जाओ। ये नारे नहीं हैं बल्कि इसके पीछे की सच्चाई है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कहूँगा। सदाकत आश्रम, जंग आज़ादी और उस जंग के बाद, जंग आज़ादी की लड़ाई के बाद सदाकत आश्रम में इजलास होना 24 तारीख को अपने आप में तारीखी, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसमें रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, बिहार की जनता के साथ आह्वान किया जाएगा। विभिन्न सेक्शन जो बिहार के परेशान हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान वर्ग हो, तमाम वर्गों के ऊपर आप देखिएगा कि माइक्रो फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रही, जिसमें कि हजारों महिलाएं जान दे रही हैं, वे पूरा तंत्र शामिल है। ये सब चीज़ें यहाँ हो रही हैं। महिलाओं पे खास तौर पे अत्याचार बढ़ा है। आपके सामने वो सारे उदाहरण हैं, तो सारे रेजोल्यूशन भी लिए जाएंगे और आप इस संजीदगी को समझिए।
कांग्रेस पार्टी की संजीदगी को और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की संजीदगी को समझिए कि लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि बिहार में कैसे यहाँ की जनता राहत के साथ है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सीधे अपने इंचार्ज, बिहार के इंचार्ज कृष्णा जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद, सबका स्वागत है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम, परीक्षा पढ़ लिख कर, ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है। तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी, तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास है। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर
गर्दिश हो। धन्यवाद। अधिवेशन में कौन कौन लोग आने वाले हैं? एक सवाल मेरा है, आप जो संविधान की बात करते हैं तो आप अपने संविधान को कैसे भूले हैं, उसका एक छोटा उदाहरण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी तक आपने नहीं बनाई, मात्र 3-4 लोग आप लोग पूरे प्रदेश कमेटी को कितने दिनों से चला रहे हैं। आपके पास न उपाध्यक्ष हैं न महासचिव हैं, क्या यह पार्टी इस तरह से चलेगी? क्या आपके पास लीडर नहीं है या नई पीढ़ी को आप जगह नहीं देना चाहते हैं? उनका अधिकार कैसे मिलेगा? कांग्रेस पार्टी बिहार में और भारत में जनता के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर कंधे से कंधा मिलाकर सड़क में भी, सदन में भी और संसद में भी आवाज उठाई। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीनों में क्या क्या काम किया, इसको मैं गिना देता हूं। कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब इन कामों में शामिल थे। अनुभवी लोग, सीनियर लोग, नए लोग, सब शामिल। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार में निकाली गई थी। युवाओं ने निकाली, युवाओं के लिए निकाली और इसमें बिहार के नौजवानों ने और पब्लिक ने भारी मात्रा में समर्थन दिया, सहयोग किया, क्योंकि पलायन का मुद्दा और नौकरी का मुद्दा हर आम बिहारी का समस्या बन चुका है। उसके बाद बिहार के छात्रों की दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए छात्रावासों में हमने कार्यक्रम किए। छात्रों से मिलकर बातचीत करना भी मोदी जी और नीतीश जी के बिहार में गुनाह हो गया था। राहुल जी और कांग्रेस के नेताओं को छात्रों से मिलकर बात करने के लिए रोकने का हर प्रयास किया गया था। उसके बाद भी हम वहां पहुंचे, छात्रों से बात की, उनके मुद्दे, उनके अधिकार, उनकी दुर्दशा पे हमने रोशनी डाली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की गतिविधि को देखते हुए मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी घबरा गए। तुगलकी कानून, SIR लाकर वोट चोरी को मजबूती देने का प्रयास किया। उसके खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन ने मिलकर बिहार में यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया कि वोट चोरी से आपका हर एक अधिकार पर हमला होता है, आपके बच्चों के भविष्य पर हमला होता है, आपके भविष्य पे हमला होता है। ये बात हम बिहार की जनता को समझाने में सफल हुए। इसीलिए बिहार की जनता खुद कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये तो ब्लेम हुआ ना, लेकिन आप अपने संगठन को कब मजबूत करेंगे, किनको जिम्मेदारी देंगे? ये जो काम हुए हैं, ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता इन सब कामों में शामिल है। और जनता की बात है, जनता के हक की लड़ाई है, लड़ाई लड़ना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता की लड़ाई, बिहार की जनता के मुद्दों पर बिहार की जनता की आवाज बनकर वोट चोरों के सामने चट्टान की तरह बिहार की जनता के साथ खड़ी है। देखिए, सीट शेयरिंग का मामला है, जिस दिन सीट शेयरिंग खत्म हो जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सीट शेयरिंग के मामले पर कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अच्छे ढंग से, पॉजिटिव तरीके से सबको मिलजुल कर लेके जा रही है।
और मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय को हो रही है क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हमें इसमें कोई चिंता नहीं है, हमें विश्वास है कि हम इस पे अच्छी तरह मजबूत प्रक्रिया के साथ समाप्त करेंगे। कोशिश किया जा रहा है सीडब्ल्यूसी पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों फिर हम उसके बाद सीडब्ल्यूसी विस्तारित कमेटी की बैठक पटना में इसलिए भी किया जा रहा है कि गठबंधन पर दबाव डाला जा सके कि अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस को चाहिए, क्या कहेंगे? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार और भारत के मुद्दों पर मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी के सामने हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार इस वक्त भारत के राजनीतिक केंद्र बन चुका है और सीडब्ल्यूसी यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में। कौन से बड़े लीडर इसमें शामिल होंगे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को निमंत्रण है। देश भर से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे, अलग अलग मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों से वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे। अभी अपडेट आ रहा है, आज शाम तक करता हूँ। देशवी के मुख्यमंत्री चेहरे पे कांग्रेस की मुहर लग गई है कि अभी कुछ बाकी है? मुख्यमंत्री के चेहरे पे मुहर जब वक्त आएगा गठबंधन के सारे दल मिल के निर्णय लेंगे और आपको बता देंगे। मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि जितनी चिंता आप गठबंधन के बारे में करते हैं, आप कृपया बिहार के जनता के मुद्दों के बारे में और भारत की जनता के मुद्दों के बारे में बात करें। आप जनता से बात करेंगे तो जनता ये पूछती है भाई नौकरी कब मिलेगा, जनता ये पूछती है कि रोजगार कब मिलेगा, जनता ये पूछती है कि क्राइम कब कम होगा, जनता ये पूछती है कि पेपर लीक कब बंद होगा, जनता ये पूछती है कि शराब माफिया पे कार्रवाई कब होगी, जनता ये पूछती है कि किसान की आमदनी दुगनी कब होगी। आपसे भी गुजारिश है कि आप जनता की आवाज भी कभी कभी बने। धन्यवाद।